हेलो ब्रो, क्या हाल है तुम सबके। तो बेसिकली मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में काफ़ी मैनुअल टेस्टिंग के बारे में बताया था, उसके स्कोप, रिक्वायरमेंट्स, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तुम एंट्री ले सकते हो एंड सैलरी पैकेजेस क्या ऑफ़र हो रहे हैं फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए एंड अगर तुम अपस्किल करते हो तो तुम कहाँ तक जा सकते हो। ये वीडियो बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बनाने वाला हूँ जो भाई तुम ऑटोमेशन अपना करियर देख रहे हो। सबसे पहले मैं तुम्हारे दिमाग से ना एक मिथ तो हटा ही देता हूँ। ऑटोमेशन वाले में फ्रेशर बंदों को लेते ही नहीं जल्दी, बहुत ही रेयर केस हो रहा है, बहुत ही कंपनी रेयर केस हो रही है कि भाई तुम्हें वो एज एन ऑटोमेशन टेस्टर अपने कंपनी में रख रहे हैं। अगर तुम फ्रेशर हो भाई, वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि तुम्हें काम आता है, तुम चूतिया काट ही दोगे उनका। तो भाई अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा मतलब इंटरेस्ट है, जैसे मेरा भी है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम्हें ऑटोमेशन में जाना है, टेस्टिंग में, तुम्हें चीज़ों को डेवलप करने से ज़्यादा चीज़ों को तोड़ने में मज़ा आता है, तो भाई ऑटोमेशन इज़ लाइक गुड। तुम चीज़ें ऑटोमेट कर रहे हो बट स्टिल यू आर इन टेस्टिंग, चाहे तुम मैनुअल में हो ऑटोमेट में हो, तुम किसी को पूरी तरीके से ऑटोमेट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे मैनुअल इन्वॉल्व होगा ही होगा। इसीलिए एज अ फ्रेशर ना, तुम्हें मैनुअल में ही एंट्री लेनी पड़ेगी भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम अपने करियर के स्टार्ट में तुम टेस्टिंग में जाना चाहते हो, तुमने डिसाइड कर लिया है, तो भाई मैं कह रहा हूँ तुम एज अ मैनुअल एंट्री करो। 6 महीने बाद वो ऑलमोस्ट तुम्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स ला के देंगे जहाँ पर तुम्हें ऑटोमेशन पे काम करना ही पड़ेगा। देन तुम वहाँ से उस एक्सपीरियंस को लेकर दूसरे कंपनी में स्विच कर सकते हो, जहाँ पर तुम ये बोल सकते हो कि हाँ, आई वॉज हायर्ड एज अ मैनुअल टेस्टर बट लाइक आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ऑटोमेशन टूल्स ऑल्सो। अब ये तेरे पे डिपेंड करता है कि तू उस 6 महीने में खुद को अपस्किल करता है कि नहीं इंडस्ट्री के, मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बिकॉज तीन चीज़ है, तीन ऑटोमेशन टूल्स का मैं तुम्हें नाम बता रहा हूँ जो भाई ऑलमोस्ट ऑटोमेशन वाला हर बंदा जानता होगा। सेलेनियम, प्लेराइट, साइप्रेस। भाई और भी चौथे होंगे, पाँचवें होंगे और होंगे, बट भाई मार्केट में यही चल रहा है। एंड अगर मैं तीनों के ऐसे बताऊँ तो भाई ये है सेलेनियम, ये है प्लेराइट एंड ये है साइप्रेस। ये तीनों का लेवल है, बट हाँ प्लेराइट और सेलेनियम को ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रीट किया जाता है। तो अगर तुम भाई जा रहे हो ऑटोमेशन में, तुम एज अ फ्रेशर हो बट यू आर सेइंग दैट आई नो अबाउट ऑटोमेशन, तो भाई यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट एटलीस्ट वन फ्रेमवर्क और टू फ्रेमवर्क। अगर तुम सेलेनियम के साथ जा रहे हो देन यार यू आर वेरी गुड। बट अगर तुम सेलेनियम नहीं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अभी साथ में एज अ फ्रेशर, तो भाई एटलीस्ट तुम्हें प्लेराइट और साइप्रेस आना चाहिए, बिकॉज वो बहुत बेसिक है। एंड अब मैं आता हूँ ना कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे भाई, जो पूछते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो एज एन ऑटोमेशन टेस्टर के इंटरव्यू में पूछते हैं भाई। सबसे भाई वो पहला क्वेश्चन ही उनका होता है कि प्ले राइट, वाई प्ले राइट ओवर सेलेनियम। क्योंकि पहले वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई सेलेनियम में, प्ले राइट में और साइप्रस में डिफरेंस बताओ। तो हर बंदा भाई वो यही बोलता है कि भाई है तो ऑलमोस्ट सेम ही, लेकिन कुछ कुछ लिमिटेशंस है। जैसे सेलेनियम में वो तुम्हारा भाई प्ले राइट से स्लो चलता है, और तुम दूसरा बोल दोगे कि उसमें ऑटो अवेट फंक्शनैलिटी नहीं होती है। भाई इंटरव्यूअर वहीं तुम्हें पेल देगा, कहेगा क्यों नहीं होती है, क्यों स्लो चलता है। तो भाई तुम तीनों में डिफरेंस बताओगे बताओगे एंड कुछ ही कुछ डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड कुछ डिफरेंस में तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं भी बता रहे हो तो इंटरव्यूअर खुद बोल देगा कि इंडस्ट्री में सेलेनियम को प्लेराइट से स्लोअर कंसिडर किया जाता है, क्यों। तो भाई कीप योर सेल्फ प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। तीनों में डिफरेंस, वाई प्लेराइट इज फास्टर देन सेलेनियम और वाई सेलेनियम इज स्लोअर देन प्लेराइट। तीनों कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें तीनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। इफ़ यू आर चूजिंग प्लेराइट, इफ़ यू आर चूजिंग साइप्रस और इफ़ यू आर चूजिंग सेलेनियम, तुम्हें एक बेसिक किसी वेबसाइट में किसी लॉगिन पेज या रजिस्टर पेज, या तुमको कोई बेसिक चीज़ें तुम्हें ऑटोमेट करना आना चाहिए। ये वो तुमसे भाई इंटरव्यूअर बोल सकते हैं नोट पैड पे लिखने के लिए। बिकॉज अभी एक मेरा इंटरव्यू था जहाँ पे इंटरव्यूअर ने मुझे बोला कि तू मेरे को इस लॉगिन पेज का ऑटोमेशन अगर तू लिख के दे देगा तो मैं तुम्हें पैकेज दे दूंगा। बट मैं हीरो हीरा लाल बन रहा था भाई, मुझे लगा तो भी भाई ये कराएगा उस पर कोड पे, मैं कर दूंगा क्योंकि वहाँ पर थोड़े बहुत सजेशंस आते रहते हैं। भाई ने नोट पैड पर लिखने को दे दिया, वहाँ पर मैं चुद गया। ये चीज़ तुम 100% तो रेडी नहीं कर सकते हो, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें अगर 90% तुम्हारी सही है तो इंटरव्यूअर भाई वो एग्री हो जाएगा कि हाँ ठीक है, बंदे को आता है, हम इसके साथ आगे जा सकते हैं, ये चीज़ें आती हैं इसको। तीनों में डिफरेंस, वाई प्लेराइट इज़ फास्टर देन सेलेनियम, एंड तुम्हारा सेलेक्टर्स वगैरह भी भाई तुम्हें मालूम होने चाहिए। सेलेक्टर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपाथ,
एक्सपाथ में भी अलग अलग तुम्हारे टाइप्स होते हैं, लिंक्स हो गए, टेक्स्ट हो गए, बेसिक तुम्हारा एक्सपाथ सेलेक्टर हो गया। भाई एक्सपाथ तो इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो अभी तक मैंने 3-4 इंटरव्यू दिए हैं, हर इंटरव्यू में वो क्वेश्चन आया है। एंड अगर तुम ऑटोमेशन का दे रहे हो तो भाई ऑटोमेशन में ना वो मैनुअल के भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे लाइक बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या हो गया, ये सारी चीज़ें। भाई इतने मतलब ऑटोमेशन इज़ वेरी डीप, तुम जितना घुसते जाओगे उतना घुसते जाओगे। लेकिन मैंने तुम्हें एक बहुत ही बेसिक चीज़ बता दी। अगर तुम फ्रेशर हो एंड अगर तुम्हें 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो क्या क्या एक बेसिक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, भाई यही पूछेंगे, इससे कुछ अलग नहीं पूछेंगे, इसी में घूम फिर के होता है। एंड जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो तुम मेरी मैनुअल वाली, एक मैंने मैनुअल टेस्टिंग के बारे में वीडियो बना के देखी है, सॉरी रखी है, तो तुम वहाँ जाके देखो ब्रो। वहाँ मैंने मैनुअल टेस्टर के बारे में सारा बताया एंड थोड़ा ऑटोमेशन के बारे में बताया। तो तुम कुछ क्वेश्चंस वहाँ से उठा लो, कुछ क्वेश्चन यहाँ से उठा लो। एंड ये सारी चीज़ें हैं भाई जो पूछते हैं। सैलरी अगर मैं बता दूँ तुम्हें, तो भाई एज अ फ्रेशर तुम्हें वो उतना ही ऑफर करेंगे जितना मैनुअल वाले बंदे को करते हैं। बट हाँ, इफ़ यू हैव 2 to 3 ईयर मतलब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तो भाई यू कैन गो अप टू 15 to 18 LPA, अगर तुम्हारे पास लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भाई दिस इज़ फ्यूचर ऑफ टेस्टिंग। आई वुड सजेस्ट यू टू भाई स्टार्ट टेस्टिंग को हल्के में मत लो। हम डेवलपर्स की रात की नींद ख़राब कर देते हैं। ऑटोमेशन तो बस मार्केट में टाइम बचाने के लिए है, बिकॉज मैनुअल में क्या है कि अगर तुम्हें एक एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो हर रोज़ तुम्हें 6 घंटे देने हैं। बट हाँ, ऑटोमेशन में क्या है, 2 दिन लगा के तुमने एक ऑटोमेशन वाला कोड लिख दिया, अब वो क्या है ऑटोमेटिकली तुम्हारा टेस्ट केस लिख देगा हर दिन अपडेटेड फाइल में, बग रिपोर्ट रेडी कर देगा, एंड रोज़ तुम्हें भाई मुश्किल से आधे से 1 घंटे लगेंगे, तो तुम्हारे डेली के 5 घंटे बचे। दिस इज़ वाई ऑटोमेशन वॉज क्रिएटेड। यही है, और कुछ भी नहीं है। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है, बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। एंड जब भी तुम AI टूल यूज़ कर रहे हो, इन सारे क्वेश्चंस पे रिसर्च करते हो, तो भाई प्लीज़ इनके ना फॉलो अप क्वेश्चंस उठा लो, फॉलो अप क्वेश्चन ज़रूर उठा लो। कि अगर सामने वाले इंटरव्यूअर ने मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में पूछा, मैंने बताया तो इसके फॉलो अप क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, उन्हें भी प्रिपेयर कर लो। दैट वुड बी वेरी ग्रेट फॉर यू। तो भाई ऑटोमेशन के लिए बस इतना ही था। See you guys in my next video. Please comment if you have any doubts regarding this role, regarding this salary packages, and regarding the requirements for this role. What is the future of this automation? I will love to reply you all guys. So thanks for watching the video. Keep liking, keep sharing, and keep subscribing it.